दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो इस बात पर शुरू हुआ था कि यूक्रेन नेटो का सदस्य कभी नहीं बनेगा, लेकिन यूक्रेन बार बार नेटो का सदस्य बनने पर जोर दे रहा था, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब फाइनली यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन अभी के लिए नेटो का सदस्य नहीं बनेगा और वो रूस के साथ दूसरे मुद्दों पर भी समझौता करने के लिए तैयार है। यूक्रेन का ये कदम यूक्रेन में शांति लाने का कदम बताया जा रहा है और शायद आने वाले दिनों में युद्ध भी हल्का हो सकता है। तो आज इसके बारे में जानेंगे पूरा मामला क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। स्क्रॉल यूक्रेन से इट इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन नेटो मेंबरशिप। President Volodymyr Zelensky said he does not want to be the leader of country which is begging for something on its knee. India.com not pressing for NATO membership as alliance afraid of confrontation with Russia, says Zelensky. NDTV NATO won't fight Russia, don't want to join alliance. The Ukraine president said he is open to compromise on the status of two breakaway pro-Russian territory that Putin recognized as independent. तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एबीसी न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने तब बहुत सी बातें कही हैं, जैसे यूक्रेन अब नेटो मेंबरशिप की डिमांड नहीं कर रहा है और यही रूस की सबसे बड़ी डिमांड भी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो दो डिस्प्यूटेड रीजन है जिन्हें रूस ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, यूक्रेन अब उस पर भी समझौता करने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक करने से पहले रूस ने डोनेट्स और लुहांस को आज़ाद घोषित कर दिया था। आपको मैं इनका मैप दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट, जिसमें और ये जो दो स्टेट्स दिख रहे हैं ना, डोनेट्स और लुहांस्क, इसको कलेक्टिवली डॉनबास रीजन बोला जाता है। तो उसमें से कुछ एरिया को रिबेल्ड हेल्ड, यानी कि यहाँ पर अलगाववादियों का कब्जा था, जो आप देख रहे हैं ना रेड लाइन के ईस्टर्न साइड में। तो इतना एरिया मिलाकर दो देश बन चुके हैं, एक है लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और एक है डोनेट्स पीपल्स रिपब्लिक। इसको रशिया ने इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। और अगर मैं युद्ध की बात करूं तो रूस ने यहाँ पर अपनी कुछ डिमांड रखी है जिससे यूक्रेन में युद्ध रुक सकता है। तो सबसे पहली डिमांड है सीज मिलिट्री, यानी यहाँ पर रूस चाहता है कि यूक्रेन पूरी तरह से डीमिलिटराइज्ड हो जाए, कोई हथियार नहीं होने चाहिए, एक न्यूट्रल कंट्री बन जाए और अपनी मिलिट्री पावर को छोड़ दे और पश्चिमी देशों से जो डिफेंस इक्विपमेंट मिल रहे हैं एज ए एड, उसे भी वो रिफ्यूज़ कर दे लेने से। दूसरा पॉइंट है न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पर रूस चाहता है कि यूक्रेन के संविधान में बदलाव किया जाए, जिससे वो ना तो नेटो में जाएगा और ना ही किसी दूसरे डिफेंस अलायंस में जाएगा। अपने स्टेटस को यूक्रेन को न्यूट्रल रखना होगा। और तीसरा मुद्दा है क्रीमिया। आपको तो पता ही है कि 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को अपने में मिला लिया था, जिसको किसी भी देश ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। तो रूस चाहता है कि यूक्रेन इस बात को मान ले कि क्रीमिया रूस का भाग है, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो क्रीमिया को अभी भी यूक्रेन का भाग मानते हैं। अगर यहाँ पर यूक्रेन अगर क्रीमिया को रूस का भाग मान लेगा तो पूरी दुनिया भी क्रीमिया को रूस का भाग मान लेगी। और सबसे आखिर में आता है डोनेट्स और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना, क्योंकि रूस ने इन्हें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है लेकिन यूक्रेन ने नहीं किया है। तो अगर यूक्रेन भी इन्हें इंडिपेंडेंट घोषित कर दे तो यहाँ पर बात आगे बढ़ सकती है। और इन डिमांड पर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो खुद यूक्रेन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। नेटो डरता है रूस से मुकाबला करने में और किसी भी विवादित चीज़ में। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा देश अपने घुटनों पर झुक जाए और भीख मांगे। हम ऐसे देश नहीं बनेंगे और मैं उस देश का प्रेसिडेंट भी नहीं बनूंगा। और अगर बात में करूँ क्रीमिया की, तो रूस चाहता है कि क्रीमिया को पूरी दुनिया रूस का हिस्सा माने और इसके लिए रूस काफ़ी पुश भी करता है, लेकिन जो देश रूस के इन्फ्लुएंस में सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानते हैं, जैसे सीरिया, उत्तर कोरिया और निकारागुआ। लेकिन इस बात को 8 साल गुजर चुके हैं और क्रीमिया पर यूक्रेन का कोई कंट्रोल भी नहीं है। और वैसे भी शीत युद्ध के दौरान रूस ने ही क्रीमिया को यूक्रेन को सौंपा था, तो शायद ऐसा मुझे लगता है कि यूक्रेन क्रीमिया को रूस का हिस्सा मान ले। और इसके अलावा मैं डोनबास रीजन की बात करूँ तो इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की पेशकश की और वो शायद इस मामले में समझौता भी कर ले रूस से, क्योंकि 2014 से डोनबास में लड़ाई चल रही थी और वहाँ पर रूसी मूल के लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते, तो शायद मामले में समझौता हो जाए। लेकिन यहाँ पर डीमिलिटराइज वाली बात है वो शायद ना मानी जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर से यूक्रेन की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तो यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है। लेकिन इसी बीच दोनों देशों के बीच बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर पर स्थित ब्रेस्ट सिटी पर हो रही है, जो बेलारूस में स्थित है। आपको वो दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है यूक्रेन और बेलारूस। और अगर आप यहाँ पर देखोगे
वेस्ट नॉर्थ साइड में, तो यहाँ पर एक शहर पड़ता है ब्रेस्ट करके। तो यहीं पर ही ये कई दौर की बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। ये बेलारूस में आता है, लेकिन इसका बॉर्डर पोलैंड के साथ लगता है। तो आगे फ्यूचर में क्या होता है, क्या यूक्रेन रूस की डिमांड को मानेगा, क्या यूक्रेन में सीज़ फायर होगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।